रात गहरी थी, लेकिन आकाश में एक भी तारा नहीं था, जैसे पूरा आसमान किसी अनकहे इंतजार में ठहरा हो। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था, बस कहीं-कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में उड़ती रेत की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी सन्नाटे के बीच एक टूटी हुई कुटिया के सामने दिया जल रहा था, मध्यम, कांपता हुआ, पर बुझता नहीं। मोहन उसी दिए के पास बैठा था, आंखें बंद, पीठ झुकी हुई, होंठ धीरे-धीरे हिल रहे थे। शब्द साफ नहीं सुनाई देते थे, लेकिन जो कोई ध्यान से सुनता वो पहचान लेता। वो एक नाम था, बार बार लिया जा रहा नाम, ऐसा नाम जिसे लेते हुए समय का बोध मिट जाता है। मोहन को लोग बरसों से जानते थे, पर किसी ने उसे समझा नहीं था। वो बचपन में ऐसा नहीं था। कभी कभी कोई बूढ़ा कहता कि उसने मोहन को हंसते खेलते देखा था। उसकी माँ की मौत के बाद से वो बदल गया था। उस दिन चिता की आग बुझी थी, लेकिन मोहन की आंखों में कोई दूसरी ही लौ जल उठी थी। उसी दिन से उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और नाम लेना शुरू कर दिया। गांव वालों ने पहले समझाया, फिर झिड़का, फिर छोड़ दिया। नाम धीरे धीरे उसके साथ पागल जुड़ गया। अब कोई उसका असली नाम नहीं लेता था, बस उंगली दिखाकर कहते, वो रहा पागल। मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सुबह उठता, तालाब के किनारे बैठता, मिट्टी से आकृतियां बनाता और फिर उन्हें मिटा देता। कभी धनुष की तरह की रेखाएं, कभी गोल घेरा, कभी कोई अजीब सा चिन्ह, जिसे देखकर ऐसा लगता मानो वो किसी स्मृति को बाहर निकाल रहा हो। रात में वो अक्सर कुटिया से बाहर निकलता, आकाश की तरफ देखता और धीमे स्वर में बोलता, आज देर हो गई बाबा, लेकिन आप आए थे ना। ये बात सुनकर जो कोई भी पास होता उसे हंसी आ जाती, पर मोहन की आवाज में ऐसा विश्वास होता था कि कुछ पल के लिए हंसी रुक भी जाती। फिर धीरे धीरे समय ने करवट ली। बारिश ने रास्ता बदल लिया। बादल आते, गरजते, लेकिन बरसते नहीं। खेत सूखने लगे, अनाज के दाने सिकुड़ गए, कुओं का पानी नीचे उतरता चला गया। गांव में बेचैनी फैलने लगी। मंदिर में घंटियां ज्यादा बजने लगीं, लेकिन शांति कम होती गई। मोहन अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा था। वो दिन रात जप में डूबा रहता। शरीर सूख रहा था, लेकिन आंखों में वही शांति थी। कुछ लोगों को अब उस पर तरस आने लगा। कोई बचा खुचा खाना दे जाता, कोई पानी रख जाता। वो धन्यवाद नहीं कहता, बस आंखें खोलकर देख लेता, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। एक शाम उसे तेज बुखार चढ़ा, शरीर कांपने लगा। वो कुटिया में गिर पड़ा। खबर गांव में फैल गई, पागल मरने वाला है। लोग इकट्ठा हुए, कुछ सहानुभूति से, कुछ उत्सुकता से। रात बढ़ती गई, मोहन की सांसें उखड़ने लगीं। किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने ओढ़नी डाल दी, लेकिन मोहन की चेतना अब वहां नहीं थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे किसी और संसार को देख रही हों। अचानक उसके होंठ हिले। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पास खड़े लोग सुन सके। आ गए, आज आप खुद आए। उसी पल दिया तेज हो गया। हवा नहीं थी, फिर भी लौ सीधी खड़ी थी। कुटिया में एक अलग सी गंध फैल गई, न धूप न फूल, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बाहर खड़े लोग चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आई, गहरी संतोष से भरी हुई, जैसे किसी ने उसे लंबे इंतजार के बाद अपने पास बुला लिया हो। और फिर उसकी सांस थम गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। अगली सुबह गांव शोर से जागा। वही कुआं जिसे सबने छोड़ दिया था, उससे पानी छलक रहा था। लोग दौड़े, बाल्टियां डालीं। पानी साफ था, ठंडा था, जैसे धरती ने भीतर से कोई रहस्य उगल दिया हो। खेतों में नमी लौट आई। कुछ ही दिनों में हरियाली दिखने लगी। बीमार लोग संभलने लगे। जिसे जो मिला वो बस एक ही बात कहता, ये कैसे हुआ। तब किसी ने मोहन का नाम लिया। धीरे धीरे सबको याद आने लगा, उसका जप, उसकी आंखें, उसकी अंतिम मुस्कान। कुछ रातों बाद गांव के कई लोगों ने एक सा सपना देखा। कोई रूप साफ नहीं था, बस नीला सा प्रकाश और एक भाव, जैसे कोई कह रहा हो, जहां नाम सच्चा हो वहां मैं हूं। मोहन की कुटिया अब टूटी नहीं रही। लोग उसे साफ रखने लगे। वहां कोई मूर्ति नहीं रखी गई। किसी ने कहा, वो नहीं चाहिए, बस दिए जले रहते हैं। और कभी कभी जब हवा थम जाती है तो लगता है जैसे उसी नाम की गूंज फिर लौट आई हो। जो वहां देर तक बैठता है उसे समझ आने लगता है।
कुछ लोग इस दुनिया में समझे जाने के लिए नहीं आते, वो बस नाम लेने आते हैं और सब कुछ बदलकर चले जाते हैं।